जब हम लफ्ज़ गाँव सुनते हैं तो हमारे अज़हान में एक मीठा सा सवाल पैदा होता है कि क्या वहाँ के लोग सादा होंगे, खूबसूरत होंगे, रंगीन मिजाज चाहे कम सही मगर एक दूसरे का ख्याल करने वाले होंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गाँव में रहने वाले लोग ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। गाँव में सुबह का मंजर देखने लायक होता है। हर तरफ जानदार खुदाए बुजुर्ग की सना में मशगूल दिखाई देता है। गाँव में लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं, अपनी भैंसों के लिए चारा काटते हैं और साथ सुबह की सैर भी करते हैं। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨੇ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਰ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। गांव के लोग अपना खाना पीना हमेशा खुला रखते हैं। टाइम पे खाना, टाइम पे सोना उनकी फितरत का हिस्सा होता है। ये सादा लिबासों में मलबूस ये लोग दिलों के सच्चे और वादों के पक्के होते हैं। इनकी जिंदगी जी है एक बड़ी सादगी वाली जिंदगी है। भैन भरा कट्ठे बह के अपना दुख सुख वंड लेंदे ने, कोई परेशानी होए ते एक दूसरे का साथ देंदे ने, हल करते ने। यही पिंड की जिंदगी शहरों तो डिफरेंट है, खुली हवा है, आबो हवा ताज़ी है। अच्छा पिंड की जिंदगी बहुत अच्छी है, और की होनी है। बस सारे कट्ठे रल मिल के रह रहे हैं, बहने एक थां बहने होर की इत्थे पिंडां च यही है। यहाँ बच्चों को खुलकर जीने की आज़ादी है। माएँ बेफ़िक्र हैं, उन्हें किसी मुज़ी जरासीम का खौफ नहीं है जो अमूमन शहरी बच्चों को बीमार करता है। गाँव में ज़्यादातर लोगों का रोज़गार जानवरों और खेती बाड़ी से वाबस्ता है। गाँव की पहले आबादियाँ कच्ची हुआ करती थीं, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने इनकी ज़िंदगियों पर भी गहरा असर छोड़ा है और यहाँ भी लोग मकानात कच्चे नहीं बनाते बल्कि पक्के घरों की तरफ रुझान रखते हैं। पिंड की जिंदगी जी ना बड़ी एक प्यारी जिंदगी है। हमने थोड़ी देर पहले ना अस गए तो दरबार सलाम करने आ रहे जुमेरात से अज चौधरी साहब आ गए, आंदे शाह जी 2-3 मुखियां मार दोगे। मैंबर साहब तुम पिंड की जिंदगी दस रहे, मैं 3-4 मारा बाबा जी तुम हुक्म करो। बाकी जिंदगी बड़ी मजेदार है। सुबह तो बैठे हैं चाचा भतीजा माशाल्लाह बड़ा इंजॉय कर रहे हैं लोगों के सफर, लोगों की लड़ाइयाँ झगड़े। यहाँ लोग सुबह फजर की नमाज़ पढ़कर सैर के लिए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही साफ़ सुथरा, हवा बिल्कुल शफाफ और पुरफ़ज़ा होती है। इसके बाद लोग क्या कहते हैं कि घर में जाते हैं, रोटी शोटी खाते हैं और क्या कहते हैं कि भैंसों के लिए चारा काटने के लिए निकलते हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा। यहाँ हमारे गांव में एक तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली लोग रहते हैं और यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा इत्तेफाक है आपस में गांव का। और 2 मसलिक रहते हैं, तशय्युअ और अहले सुन्नत, जिनमें बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत है। एक दूसरे का साथ जब भी किसी पे कोई मुश्किल आती है एक दूसरे का सहारा बनते हैं और क्या एक दूसरे के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, आपस में बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं। यही हमारे गांव का माहौल है और हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुदा का शुक्र है कि हमारे गांव जैसा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमन और शांति है। गांव के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। एक ज़माना था कि लोग हुक्का इकट्ठे बैठ के पिया करते थे। गो कि अब वो ज़माना नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं हुक्का अभी भी दिखाई देता है। गांव वाले जब किसी से नाराज़ होते थे तो वो एक ज़रबुल मिसल इस्तेमाल किया करते थे कि इस बंदे दा हुक्का पानी बंद कर दो।
गांव में रहने वाले ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन लोग एक दूसरे से बाखबर होते हैं। की बेइंसाफी हो चली है भाई उधर भी हम छोड़ छोड़ोगे सारे मेरे नहीं मेनू नहीं देने नहीं ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਨਾਸਾਂ ਪੁਣਨ ਦੇ ਹੋਣਾ। कोई भी मसला दरपेश हो, ये लोग उसका हल मिलजुल कर निकालते हैं। गांव की ज़िंदगी बहुत पुरसकून और सादा होती है। गांव में बसने वाले अपना राशन, जिसमें चावल, गंदम और कुछ ख़ास अशिया शामिल होती हैं, उन्हें एक साल के लिए स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे मेले ठेले भी लगते हैं, जो ख़ास कर फसल की कटाई के बाद एक ख़ास तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। गो के गाँव में हस्पतालों की कमी है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत कम बीमार होते हैं। ज़िंदगी में अगर आराम चाहिए हो कि जिसमें कुदरत के रंग और सुकून भी शामिल हो, तो गांव का रुख ज़रूर कीजिए। आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।